जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जो कि आपके जेब से संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि भारतीय रेलवे अब फेयर में इतना ज्यादा कटौती कर दिया है, जो कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि सभी लोग नई ट्रेनों का जो परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करती है, तो लोग परिचालन के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही उस ट्रेन के फेयर के बारे में भी सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहता है कि आखिर में इस ट्रेन का फेयर कितना होने वाला है और भारतीय रेलवे उनके जेब से कितना पैसा लेने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो कि इस फैसले को सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि भारतीय रेलवे नई ट्रेनों के साथ नई सौगात इस साल 2024 में लगातार देती जा रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ये कौन सी खुशखबरी भारतीय रेलवे ने दी है और किन रूटों पर एक खुशखबरी भारतीय रेलवे का लागू होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर सहित विभिन्न रूटों पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन यानी कि सवारी गाड़ी में 30 की जगह अब 10 रुपए न्यूनतम किराया लगेगा। रेलवे प्रशासन ने गुरुवार से गोंडा, बढ़नी, नौतनवा, नरकटियागंज, सिवान, छपरा और वाराणसी रूट पर चलने वाली 19 पैसेंजर ट्रेनों को कोविड काल से पहले की व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई। मोबाइल यूटीएस ऐप और ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीन एटीएम के अलावा जनसाधारण टिकट बुकिंग काउंटर जेटीबीएस व रेलवे के जनरल काउंटर पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोविड काल समाप्त होने के बाद भी पैसेंजर ट्रेनों का किराया एक्सप्रेस का लग रहा था। यात्रियों को गोरखपुर जंक्शन से कैंट, नकाहा और डोमिनगढ़ स्टेशन तक अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10 की जगह पर 30 रुपए किराया देना पड़ रहे थे। इसको लेकर लोकल स्थानीय यात्री कर्मचारी संगठनों में भी रोष था। लोग लगातार किराया समान करने की मांग कर रहे थे। रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश पर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सहूलियत दी। ट्रेन का नंबर नहीं बदलेगा, ट्रेन अभी भी स्पेशल के रूप में चलती रहेगी, यानी उसके नंबर के आगे शून्य लगा रहेगा। जबकि कोविड काल के पहले पैसेंजर ट्रेनों के पहले 2 नंबर 55 होते थे। कोविड के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के साथ 23 मार्च 2020 से देश भर की ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। मई से एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शुरू हुआ। जुलाई से प्रमुख रूटों पर पैसेंजर ट्रेन भी चलने लगी। एक्सप्रेस ट्रेनों में तो सब कुछ समान हो गया था, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों में एक्सप्रेस का ही किराया लग रहा था। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इसका फेयर जो है वो कम कर दी। दोस्तों नई ट्रेनों का परिचालन हुआ या फिर पैसेंजरों को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या शिकायत हो, सभी पर भारतीय रेलवे हमेशा ध्यान रखती है। अभी फिलहाल में कई नई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कई रूटों पर कर रही है, वंदे भारत हो या फिर अमृत भारत हो। फिर भी भारतीय रेलवे ने देखा कि कोविड के समय जो पैसेंजर ट्रेनों को एक स्पेशल बनाकर भारतीय रेलवे चला रही थी और एक्सप्रेस का चार्ज अभी तक ले रही थी पैसेंजरों से, उस पर शिकायत होने के कारण भारतीय रेलवे ने इसे बदल दिया है और अब 5 किलोमीटर के लिए आपको 30 रुपया देना होता था। लेकिन अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब भारतीय रेलवे ने नियम बदल दिए हैं। अब आपको 10 रुपये से आपका काम चल सकता है। तो ये भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा फैसला है कि जो पहले से कोविड के समय का जो नियम चल रहा था उसको भारतीय रेलवे ने दूर कर दिया है। जिन जिन रूटों पर पैसेंजर का फेयर एक्सप्रेस का चार्ज भारतीय रेलवे ले रही थी, अब वो भारतीय रेलवे ने खत्म कर दिए हैं। और जिन जिन रूटों पर ज़्यादा फेयर भारतीय रेलवे वसूल रही थी, अब वो सारे बंद हो गए हैं। अब आपको कम फेयर में ही अपना सफर पूरा हो सकता है। तो दोस्तों इस भारतीय रेलवे के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके रूट पर भी ऐसे भारतीय रेलवे ज्यादा फेयर ले रही थी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन किन रूटों पर अभी भी भारतीय रेलवे एक्सप्रेस का चार्ज पैसेंजर में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।